हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उसकी करंट एनर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए फीलिंग्स, एंड देन व्हाट्सोएवर द मैसेजेस विल कम। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिए और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, एक बहुत डिटेल आंसर होता है। लेकिन शर्त यह है कि वो एक सिंगल क्वेश्चन ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And the last card, Queen of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कुछ मोटे मोटे से साइंस जो साथ में नज़र आ रहे हैं। शायद आपका अफेयर एक डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल खातून के साथ है, और अगर आपका नहीं है तो आप ख़ुद वो खातून हैं जो कि ये रीडिंग देख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपको पहले ही से किसी ने रिजेक्ट भी किया हुआ है। आप डिवोर्सी या सिंगल हैं तो आपके अंदर एक ये फियर भी है कि आप दोबारा से रिलेशनशिप में आते हुए डरते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पास्ट बैगेज एक तो बहुत हैवी और बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपनी ज़ात में एक अकेली ही ज़िंदगी नहीं है, आपके साथ कोई और भी है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ता है। ये आपका कोई छोटा बच्चा हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है छोटा, या फिर कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि आप किसी भी फॉर्म में अपने आप से डिटैच नहीं कर सकते। स्टार्ट में मैंने थोड़ी सी बैकवर्ड इस रीडिंग को पढ़ा है, लेकिन अब अगर मैं इसको फॉरवर्ड वे में पढ़ती हूँ, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आप एक तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, या आप दोनों के दरमियान इस तरह की दूरी आ गई है। बिकॉज एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहा है। या तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्टनर हो सकते हैं, या आप ये खुद हो सकते हैं। इतनी ज़्यादा शिद्दत से याद आ रही है कि शायद ये भी याद आ रहा है कि किस तरीक़े से एक दूसरे को छोड़ा था, या किस सिचुएशन में मेरी और इसकी मुलाकात हुई थी, इस वक्त इसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, या ये मुझको एक ऐसे मोमेंट पर मिला या मिली जब मुझे एक सहारे की बहुत ज़रूरत थी। नॉट सहारा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, बट कि कोई हो। फिर उसके अदर देन दैट, एक आपने शायद पहले इस रिलेशनशिप को, इस ऑफ़र को, इस पर्सन को, इस एनर्जी को अपने आप से रिपेल भी बहुत किया, क्योंकि आप एक्सेप्ट करने के या इसको फॉरवर्ड करने के पोजीशन में नहीं थे। विद द 4 ऑफ कप्स, या तो किसी ने आपको रिजेक्ट किया या आपने किसी को रिजेक्ट किया, बट राइट नाउ यू आर सिंगल, सेपरेटेड, इंडिपेंडेंट, अलोन और काफ़ी गुस्से में, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की है। आप एक बाउसूल इंसान हैं, और अगर आप लोगों को अपनी तरफ से दूर इस वजह से भी करते हैं बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी के साथ बार बार वो सिचुएशन रिपीट होने नहीं देना चाहते जो पहले हुई थी। आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, या आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उसके 2 बच्चे हो सकते हैं, और आपको बहुत शिद्दत से याद आ रही है। आप लोग कज़न्स हो सकते हैं, या बहुत पुराना आप दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जिसकी वजह से अब जब आप लोगों का बहुत अरसे बाद एक रियूनियन हुआ है किसी फैमिली गैदरिंग में, तो यकीनन आपको ये अंदाज़ा हुआ है कि यार पहले जिस तरह की सिचुएशन थी अब तो दिखने में बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। पहले तो बहुत दिखने में मुख्तलिफ नज़र आते थे, अब बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। इसको कैसे इस तरीके से छोड़ दिया, ये तो बिल्कुल दिखने में ऐसी नहीं थी या ऐसा नहीं था।
इसको मैं ऑफ़र करूं, लेकिन ऑफ़र करने में इस पर्सन को शायद खुद भी पता है कि आप इसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिकॉज ऑफ द 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि पहले ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड था और अब आप इसकी तरफ अट्रैक्टेड अगर हो रहे हैं तो दोनों में से ये एनर्जी क्लैश कर रही है कि पहले इसने मुझे रिजेक्ट किया तो अब मैं इसकी ऑफ़र एक्सेप्ट ना करूं। बट सम हाउ दूर हैं आप दोनों, रास्ता समझ में भी नहीं आ रहा कि जाएं इस तरफ को या ना जाएं। एक तरफ आज़ादी है, एक तरफ पैशन है, एक तरफ फ़िज़िकल इंटीमेसी वाली अट्रैक्शन है, एक तरफ आज़ादी वाली अट्रैक्शन है। तो किया जाए तो क्या किया जाए। बट एक नॉस्टैल्जिया मूड ज़रूर है, आपको बहुत शिद्दत से पुराना पीसफुल टाइम याद आ रहा है जब सब कुछ सही था। आप ढूंढ भी रहे हैं कि मैं इसका पता कहाँ करूँ, मैं इसको तलाश कहाँ करूँ। तो एनर्जीज़ तो बहुत सारे मैसेजेस रिवील कर रही है। लेट्स सी मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, 2 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये स्कॉर्पियो एनर्जी भी साथ में, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड द एम्प्रेस। आपके पर्सन का फाइनेंशियल जिसे कहना चाहिए पैसों के मामले में तब्दीली आई है इनकी ज़िंदगी में। शायद पहले बहुत ही टटपूंजिए टाइप होंगे और इसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई क्लैश आया हो। लड़ाई आप लोगों की फॉर श्योर हुई है, या तो ये अपने बिज़नेस जॉब काम को बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे, या तो ये सिचुएशन है, या फिर इनके पास से पैसे कम होने लगे तो ये बहुत कड़वे हो गए। आप या आपके पार्टनर जो भी, उसमें आप दोनों की लड़ाई हुई। आपने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रिश्ता इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो वैसे भी एक ऐसा रहना चाहिए कि जैसे कहना चाहिए वो बिल्डअप रिलेशनशिप होता है। आपको उसको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दोनों का रीयूनियन हुआ है, और रीयूनियन अब जब हुआ है तो एक बहुत बड़ी लड़ाई, नाराज़गी और फड्डे के बाद हुआ है। यानी जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ डिटैचमेंट इख्तियार की, अलहदगी इख्तियार की, तब आप दोनों एक टावर मोमेंट से गुजरे, जिसमें या तो होश के नाखून आए होंगे कि रिश्ता कच्चा था, इस मोहब्बत में कुछ नहीं रखा हुआ था, आपकी शादी कहीं हो गई, इनकी शादी कहीं हो गई, अब पता चल रहा है कि आप सिंगल हैं या वो पर्सन सिंगल है, और तमाम चीज़ें काम की जगह पर आकर रुक गई। काम करते गए, पैसे बनाते गए, सब कुछ करते गए, अपने आप को मसरूफ़ कर लिया। और इस टावर कार्ड के बाद जब 2 ऑफ कप्स, एक सोलमेट कनेक्शन, जब यूनियन आया है आप लोगों का, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत अरसे के बाद देखा है, 2 ऑफ वॉन्ड से लग रहा है, तो फाइनेंशियल अबंडेंस है, फैमिली सेटलमेंट है, स्टेबिलिटी है, पोजीशन अच्छी हो गई है, पैसों का कोई मसला नहीं है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल कंप्लीट है, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपको भी सपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको कहा भी हो, आपको थोड़ा लारा भी दिया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। विद द एम्प्रेस कार्ड इन्होंने आपको कुछ ख्वाब, कुछ रंगीनियाँ, कुछ रंग दिखाए हैं कि यार रिलेशनशिप में रहते हैं, यू नेवर नो कब शादी हो जाए और मैं तुमसे शादी कर लूँगा और हम ये शादी कर सकते हैं, तुम मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं गई और मैं तुम्हें हमेशा याद करता था, हमेशा मैं भुला नहीं सका, और तुम अभी भी वैसी हो, मैं तुम्हें अब भी पसंद करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप अकेले भी हैं, आप सिंगल भी हैं, और जो नाराज़गी थी वो भी आपने ज़ाहिर कर दी पैसों की वजह से, जो भी मसला था। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स में लग रहा है कि किसी न किसी को पैसे की वजह से छोड़ा था, और अगर आपने नहीं छोड़ा था तो हो सकता है पैसों की वजह से ये रिश्ता एक्सेप्ट ना किया गया हो कि अभी हमारी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी मिलती नहीं है। और फिर जिस तरीके से घर वालों में, ख़ानदान वालों में, दोस्ती यारी में जो रिश्ता हुआ उसमें टूट फूट हुई, लेकिन आप लोग कभी भी एक दूसरे को नहीं भूले। और इस वक्त जब आप दोनों बहुत अरसे बाद मिले हैं तो फिर एक फ़ाइनेंशियल पोजीशन बहुत बेटर है, जिसमें यकीनन आपके पर्सन का दिल है या वो चाहते हैं कि दोबारा से आप लोग यूनियन में आएँ। और अब तो तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं, पैसे बेहतर हो गए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि मैं एक के साथ 2 रख सकता हूँ, मैं पाल लूँगा, मैं तुम्हारी ज़िम्मेदारी उठा लूँगा, मैं तुम्हारी के तुम्हारे साथ भी। या एक बहुत बड़ा मैसेज ये कि इनकी जहाँ पर शादी हुई है वहाँ पर इनकी फैमिली का या फर्टिलिटी का इशू है। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड आपको पता है ये फर्टिलिटी, नर्चरिंग, ग्रोथ, प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, बच्चे, ग्रोथ, फैमिली, नस्लें, इन तमाम चीज़ों का कार्ड होता है।
तो लिटरली इन्होंने आपसे कहा हो कि वहाँ तो फैमिली बन नहीं रही, तो मैं डेफिनेटली तुमसे शादी करके फैमिली अपनी बढ़ाऊँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो करंट एनर्जी में बहुत से पुरानी, प्रेजेंट, करंट, ऑन गोइंग, पास्ट, फ्लैशबैक, इन तमाम चीज़ों की एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़े मीठे मीठे अंदाज से भी जो है वो दुखी दिल जो है वो एक दूसरे के साथ बांटा जा रहा है कि जो है ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, तुमने उस वक्त ऐसा कहा था, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस तरह की बात है। लेट्स सी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आप लोगों की सोचें कैसी हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों की थॉट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप लोगों की थॉट्स। वी आर द वर्ल्ड, ओके, राउंड एंड राउंड सिचुएशन, द माइजर, और राइट, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। पॉसिबिलिटीज़ चेंज, यिंग एंड यांग एनर्जी है ये। सॉरो, जैसे मैंने कहा था, दुखी दुखी दिल को, मीठा मीठा दर्द को जो है वो बताया जा रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया पुरानी बात है। कभी कभी आप लोग बातें करते हैं तो लगता है कि जैसे पास्ट में से निकले ही नहीं। हर वक्त यार वो वक्त याद है, यार वो डेट याद है, यार पता है उस दिन याद, क्या तुमको याद है वो हुआ था, क्या तुम्हें याद है तुमने उस दिन ये कपड़े पहने थे, शुक्र है कपड़े पहने हुए थे, क्या तुमको याद है कि जो है हम कहाँ गए थे और कैसे मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया था। बिकॉज़ यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया से ये लग रहा है कि कैसे एक पर्सन ने जो है वो दो लोगों को जोड़ने के लिए एक अकेले तन्हा, जैसे कहते हैं ना, सारे जहाँ से भिड़ गए। तो ये किसी आप दोनों में से किसी एक ने ये ज़रूर किया है, लेकिन इस वक्त भी जो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चल रही है, आप दोनों मुस्तकिल ये बात सोचते हैं कि हम दोनों की ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है कि बार बार घूम फिर कर हम राउंड एंड राउंड उसी जगह आ जाते हैं। मैं कहीं पर भी चाहूँ, मैं इसको भुलाना चाहूँ, मैं नहीं भूल पाती। ये वापस मेरी ज़िंदगी में क्यों वापस आ जाता है। मैं सब कुछ कर लूँ फिर भी मेरा जहन वहीं पर जाकर क्यों रुकता है, मेरी सुई वहीं जाकर क्यों अटकती है। ये इंसान मुझको ऑफ़र कर रहा है, बिल्कुल स्टेबल हो गया है, लेकिन मुझे फिर भी इसके ऊपर डाउट है, शायद ये भी कोई गेम कर रहा है, शक है आपको। आप एक लम्हे को सोचते हैं कि जैसे मैं इसके साथ कहीं चली जाऊँ या चला जाऊँ, फिर आपको एकदम को लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा चेंज होगा। आप कभी कभी एक दूसरे के एक साथ ना होने पर रोते भी हैं, उदास भी होते हैं, पुरानी बातें याद करके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है और आपको लगता भी है कि यार ये चीज़ें कैसे सही होंगी, ये कैसे चीज़ें बदलेंगी, ये कब सब कुछ ठीक होगा। लेट्स सी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है, किस तरह का रिलेशनशिप है और क्या आप लोगों के अंदर डेवलप हो रहा है। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ regardless of the circumstances you currently find yourself in। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और एम्परर में एम्प्रेस में बात आ रही है। आप डिज़र्व करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ, कोई आया, किसी ने छोड़ दिया, बच्चों समेत छोड़ दिया, जिम्मेदारियां थी उठाई नहीं, वादा किया पूरा नहीं किया, आप इंडिपेंडेंट हो गए, पैसों के लिए छोड़ दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको ये क्लियरली इस रिश्ते में रहते हुए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपको ये फील हो रहा है दैट इट्स योर राइट। कोई इंसान वक्त पे आपको नहीं अपना सका, लेकिन फिर भी आपका दिल वहीं अटका हुआ था, तो ओके फाइन, यू नीड टू इन्जॉय एंड यू नीड टू अलाउ योर सेल्फ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशी और मज़ा ला सकें। शायद हम अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप खुद भी तकलीफ़ अपने आप को दे रहे हैं, इस पर्सन को भी गुस्से में तकलीफ़ दे रहे हैं, जबकि आपको खुशी है कि आप दोनों का विद द 2 ऑफ कप्स रीयूनियन हुआ है, लेकिन आपके दिमाग से भी बात नहीं निकल रही और आपको उसकी तरफ से कंफर्मेशन भी नहीं हो रही। विद द वाइन माइजर कार्ड आपको लग रहा है कि मेरे साथ गेम कर रहा है और कोई ना कोई भंडा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, यू नो। लेट्स सी मोर। पीस। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। A new path is now available to you, follow it with faith। शायद आप कुछ चीज़ों को लेट गो कर चुके हैं और आपका दिल ये कह रहा है कि आप पुरानी चीज़ों की तरफ ना जाएं, बिकॉज पुरानी बातें सोच रहे हैं विद द स्किज़ोफ्रेनिया। तो आपको ये भी लगता है कि यार पास्ट में रह के सिवाय रोने के और वो उनका रिवाइंड बटन तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या ज़रूरत है पास्ट की बातों को याद करके सोचने की और रोने की।
एक ओवरऑल आपके अंदर डेवलपमेंट भी है कि जो इस वक्त है उसी को जिया जाए, नहीं मिल सके ना मिल सके। पास्ट में शादी किसी और से हो गई तो उसको एम्ब्रेस करें, समझें उसको, क्योंकि आप अभी मौजूदा वक्त में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपको ख़ुद डाउट है कि ये कहीं धोखा तो नहीं है, ये कहीं टेम्परेरी फेस तो नहीं है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये आदमी सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, मेरा दुख ही सिर्फ पूरा हो रहा है या नहीं पूरा हो रहा है, मैं हील हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, मुझ में बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं चेंज हो सकती हूँ या नहीं हो सकती हूँ। इतने दिन आप सोचते होंगे कि मैंने इतने दिन रहकर इसको भुला दिया, लेकिन ये फिर मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया और मेरी दिल की कैफियत बिल्कुल पहले दिन जैसी हो गई, तो क्या मैं अपने अंदर कामयाब नहीं हुई या नहीं हुआ। दीज आर काइंड ऑफ थाट्स जो आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में गुजर रहे हैं। लेट्स सी मोर। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। आप कभी कभी चाहते हैं कि आपका पर्सन आपको बता दे कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों वापस आया है, लेकिन जब कभी भी आप ये जिक्र छेड़ते हैं, ये इंसान चाहे मेल हो या फीमेल सीरियस टॉपिक पे नहीं आता और आपको ये काफ़ी कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते होंगे कि तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बट आपके अंदर शायद इंट्यूटिवली कोई खौफ है कि आप गलत कर रहे हैं, विच इज़ राइट। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो गलत कर रहे हैं, बट आप बातचीत करके भी आपको सिर्फ एक किसी इंसान से सुकून मिलता है। आपके लव लाइफ को अगर मैं देखूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है कि यार तुम मुझ पर भरोसा करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें करना चाहिए, मैं तुम जब मुझे एक आवाज़ दो, मैं एक टूटे पाँव में चप्पल फटी पूड़ी पहन के भी तुम्हारे पीछे भागी चली आऊँगी, या मैं भी तुम्हारे पीछे भागा चला आऊँगा, तुम मुझे एक आवाज़ दो। मतलब जब ये आप दोनों अकेले होते होंगे या फ़ोन पे बात कर रहे होते होंगे, तो ऐसी बातें एक दूसरे को कहना कि भरोसा दिलाने के लिए, दिल जीतने के लिए, कि जैसे यू नो कंट्रोल पे तो आए भाई, फिर देखा जाएगा। बट जब वही बातें आप किसी ऐसी सिचुएशन पे प्लॉट करते हैं, तो वहाँ पर लगता है कि जैसे यार सिर्फ इनको ठरकीपन करना है, सिर्फ फ्लर्ट करना है, इनके पास हर तरह की बातें सिवाय काम की बात करने की, और आप फिर अपने आप को बहलाते हैं कि मुझे मज़ा भी तो आता है, मैं इतने दिनों से इतनी डल लाइफ में हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई प्रेस कर रहा है, मेरी कोई तारीफ़ कर रहा है, मुझे एहसास दिला रहा है कि तुम अच्छी हो या तुम अच्छे हो, तुम्हारे ये लुक्स अच्छे, तो ये तो बहुत अरसे से मुझे किसी ने इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया। बिकॉज़ इंसान की फितरत है कि उसको अपने ऊपर कम यकीन होता है, उसको दूसरे की करीबी तारीफ़ पे ज़रा ज़्यादा यकीन होता है। तो इस तरह की कन्वर्सेशन आप चाहते हैं कि ओपन हो, लेकिन ये बंदा या बंदी आपके साथ ओपनली बात नहीं करते। सोलमेट कनेक्शन है, एंड राइट नाउ इट्स अ प्रूफ कि आप लोग सोलमेट होते हुए भी अलग हो गए थे, और अब ये पर्सन वापस पलटा है आपकी लाइफ में और आपको ये बात कहना भी चाहता है कि मुझे हमारा इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली इस पूरी सिचुएशन में एक ही चीज़ इन्वॉल्व है, वो है शादी। ये काफ़ी हद तक आपसे अट्रैक्टेड हैं और ये चाहते हैं कि आप खुल के इनको बताएं कि आप इनके आने के बाद कैसा फ़ील कर रहे हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सच्ची मोहब्बत है तो बताएं, एक्सप्रेस करें, ओपन अप हो। आपका दिल भी चाहता है कि आप ओपन अप हों, आपका बस नहीं चलता कि आप क्या कुछ ना कर लें इनके साथ, बट डेफिनेटली हाय हाय हाय। चलें जी, अगर ये आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है तो देखते हैं कि फिर आपके लिए ये एडवाइस क्या है। ये एडवाइस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के लिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए उनके लिए क्या गाइडेंस है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर को, प्लीज़ गाइड मी। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। एक्सेसिवली आप जो हैं वो जज्बात, जिसको कहना चाहिए, अपने जज्बात पे कंट्रोल रखें। आप बहुत क्लोज हैं कुछ एक्सट्रीम पे कुछ फैसला करने के, या तो आप इनको बिल्कुल शट अप कॉल दे देंगे, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए गाइडेंस से ज़्यादा मुझे आपकी 2222 है, यहाँ पर 22 नंबर आया है, विच इज़ अ साइन ऑफ यूनियन। एक बात तो फॉर श्योर मुझे लग रही है कि आप इनके साथ डेट पे जाने का चांस ज़रूर लेना चाहते हैं,
बिकॉज आप उस डेट पे जाकर या तो आप अपना नफ्स टेस्ट करेंगे या आप इनका नफ्स टेस्ट करेंगे, जो भी आपका पार्टनर है। और इतने अरसे अगर आपने ये वर्किंग की है कि आप इसको भुला सकें, तो आप अपने आप को एक दफ़ा चैलेंज करना चाहते हैं कि चलो लेट्स मीट, बिकॉज देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। आप बहुत आगे तक का सोच चुके हैं इस पर्सन के साथ। आपको लग, या तो इस आदमी ने या इस इंसान ने या इस औरत ने आपको ऐसा यकीन दिलाया है कि आप इसको आवाज़ दें और ये नंगे पाँव उल्टे भागते पाँव आए, जैसे मैंने कहा। उसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चेक करना चाहते हैं कि आया ये बात संजीदा है या नहीं। तो बहुत कुछ एज रेड फ्लैग भी आपकी सराउंडिंग में चल रहा है, लेकिन आप इतने मगन और महव हुए हैं इस वक्त इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कि शायद आपको रेड फ्लैग्स नज़र भी नहीं आ रहे। आप एक ख्वाबों की दुनिया में अलग से चल रहे हैं और उस ख्वाब की दुनिया में आप ही हैं। आप वाइल्ड भी हुए हैं, आप फ्यूरियस भी हुए हुए हैं। आपको बस लग रहा है कि जैसे यही वो लम्हा है जो मुझे जी लेना चाहिए, इसके बाद जब मेरी आँख खुलेगी तो सब कुछ गायब हो चुका होगा। तो दिस इज़ द ओनली मोमेंट टू लिव। तो ये आपके लिए गाइडेंस तो नहीं, लेकिन मुझे यस, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये है और आप बहुत ज़्यादा विजुलाइजेशन में हैं, या तो ये पर्सन आपको एक्सेसिवली विजुलाइज कर रहा है, ये ख़ुद एक नॉस्टैल्जिया मूड में है और ये आपको इतना ज़्यादा सोच रहा है, एंड दे मस्ट बी डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ XYZ एक्टिविटीज़ वाइल विजुलाइजिंग यू। आप समझ सकते हैं एडल्ट से यहाँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और उसमें ये फील आ रही है आपको कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा फील करना चाहिए कि यू हैव अ पार्टनर, और आप उसके साथ जो कुछ भी करना चाहते हैं या आप उसको जैसे भी अलाउ करना चाहते हैं कि वो आपके साथ करे, गो फॉर इट। आई थिंक ये और ये बात बिल्कुल वो थी कि जैसे कंक्लूड किया जाए तो ये कहा जा रहा है कि यू हैव अ राइट टू इन्जॉय योर लाइफ, यू हैव अ राइट टू फील हैप्पी। आपको हक़ है कि आप खुश रहें, आप इन्जॉय करें। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग ओनली फॉर दोज मेंबर्स जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।